होगी। आपने नीतीश कुमार का जिक्र किया, लेकिन अभी देखिए क्या हो गया है कि महाराष्ट्र में जो हुआ उसकी वजह से अब नीतीश कुमार ने आपका साथ छोड़ दिया है। देखिए, ये पूरा जो मामला हुआ है उससे आपने यानी बीजेपी ने क्या सीख ली है? सबसे बड़ा आरोप बीजेपी पर यह लगता है कि जब बीजेपी एक बड़ा पार्टनर बन जाती है किसी भी अलायंस में, बड़े भाई के रूप में चली जाती है, तब छोटे भाई को दबाने की कोशिश करती है, छोटे भाई की ग्रोथ कैसे ना हो उसकी कोशिश करती है, और आरोप आप पर लगता है। अब भी आपके सामने एकनाथ शिंदे, उस दिन एकनाथ शिंदे यहां पर आए थे, वो बार बार ये कह रहे थे कि बीजेपी हमसे संख्या में डबल है, यानी वो 50 है तो आप 110 है। अब ऐसी स्थिति में इसके आगे जो आपके साथ में शिवसेना और बीजेपी के साथ में हुआ, वो एकनाथ शिंदे की पार्टी और आपके साथ ना हो, इसके लिए आप क्या किस तरीके से कोशिश करेंगे? क्या इसके आगे भी आपकी भूमिका इस तरीके से रहेगी कि उनको संभाल के काम करें? जो नीतीश कुमार वो एक तरीके से डर गए कि उनके साथ भी ये हो सकता है, अगर उद्धव ठाकरे के साथ जैसे हुआ उनके साथ हो सकता है, वो चले गए आरजेडी के साथ में तुरंत। पहली बात तो यह है कि आपका स्टेटमेंट ही गलत है कि महाराष्ट्र में जो हुआ उसके कारण बिहार में हुआ। बिहार बिहार है भैया, वहां की राजनीति अलग है, उसका महाराष्ट्र की राजनीति से कोई संबंध नहीं है। और बिहार में देखिए, आप ये ध्यान में लीजिए कि हम दोनों ने सरी की सीटें लड़ाई, उन्होंने 123 लड़ाई, हमने 122 लड़ाई और बाकी छोटे मित्रों को दी। हम लोग 85 सीटों पर आए, वो 42 सीटों पर आए। वो बड़े भाई थे, हाँ, जो 40 42 45 जो भी होगा उतनी सीटों पर आया, वो बड़े भाई थे। लोगों ने उनको छोटा भाई बनाया, हमने नहीं बनाया। वो तो हमसे एक सीट ज्यादा लड़े थे, बावजूद उसके, क्योंकि वहां सारे निगोशिएशन में मैं था, आप इंचार्ज थे? हाँ, मैं था। और उसके बाद मुझे आज भी वो पल याद है, नीतीश जी ने ये हमको कहा, मैं झूठ नहीं बोलूंगा, नीतीश जी ने कहा कि देखिए हमारे तो कम आए हैं, तो आप लोग फैसला लीजिए कि आपको क्या करना है। उस समय माननीय हमारे प्रधानमंत्री जी ने स्पष्ट रूप से कहा नीतीश जी को कि देखिए नीतीश जी, हमने मिलकर यह घोषणा की है कि आप हमारे मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार होंगे। हमने ये नहीं कहा कि जिसके ज्यादा आएंगे उसकी होगी, आपके कम आएंगे तो हमारा होगा। हमने जब यह घोषणा की कि आप मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार हो, तब आपके कम आए या ज्यादा आए, मुख्यमंत्री आप ही बनेंगे, और नीतीश जी को हमने मुख्यमंत्री बनाया। अब देखिए, बिहार की राजनीति में एक अपना रंग होता है, बिहार बिहार है। तो नीतीश जी के ध्यान में आया कि, और ये विधानसभा के चुनाव के समय उनके ध्यान में आया, क्योंकि इस बार उनको जो सीटें मिली वो सीटें मोदी जी के कारण मिली। मोदी जी का जो एक वहां पर उनके प्रति एक सकारात्मकता जो बिहार में थी, मैं खुद देखता था कि गांव-गांव में जाने के बाद लोग मोदी जी का नाम लेते थे। और एक मैं ऐसा मानता हूं कि बहुत एंटी इनकम्बेंसी नीतीश जी की पार्टी फेस कर रही थी, लेकिन चूंकि मोदी जी के साथ वो थे, इसलिए वो इतनी सीटें उनको मिली। तो उनके ध्यान में आया कि अब लोग धीरे धीरे बिहार के बीजेपी की ओर शिफ्ट हो रहे हैं, तो बीजेपी को रोकने के लिए वो आरजेडी के साथ चले गए। लेकिन बीजेपी रुकेगी नहीं। मैं आज आपको बता देता हूं, बिहार में मैं रहकर आया हूं, आप देख लेना, बिहार में भारतीय जनता पार्टी लोकसभा में चमत्कार करेगी, चमत्कार। लेकिन आपने यहां पर जब विपक्ष में आप थे, विपक्ष नेता विपक्ष के तौर पर थे, तब आप ये बार बार कह रहे थे कि हमारा मैंडेट है, हमको ये करना है कि अपने बलबूते पर हम महाराष्ट्र में सरकार है। आपका ये सपना रहा है हमेशा से, लेकिन उसके बावजूद आपने अभी पार्टनर आपके साथ में रखा हुआ है। अब उसके वजह से होगा ये कि शिंदे जी तो कह रहे हैं कि अब इसके बाद में सारे जो चुनाव होंगे वो आप एक साथ गठबंधन में फाइट करेंगे, तो अब आपके अपने बलबूते पर सरकार आने का तो सपना नहीं पूरा हो पाएगा। ऐसा है कि ऐसी कौन सी पार्टी है जो ये नहीं चाहती कि अपने बलबूते पर चुन कर आए? सारी पार्टियां ये चाहती है, लेकिन एक पॉलिटिकल रियलिटी भी होती है। अपनी शक्ति को बढ़ाते जाना ये हर पार्टी का उद्देश्य होता है। कोई भी पार्टी दूसरी पार्टी को साथ में लेकर जिंदगी भर नहीं चलना चाहती, लेकिन आज की पॉलिटिकल रियलिटी ये है कि शिंदे जी की जो बाळासाहेबांची शिवसेना है उसको साथ में लेकर ही हमको आगे बढ़ना है। चाहे वो बीएमसी का चुनाव हो, चाहे अगला विधानसभा का चुनाव हो, या उससे पहले आने वाला लोकसभा का चुनाव हो, ये सारे चुनाव हम बाळासाहेबांची शिवसेना यानी शिंदे जी की शिवसेना के साथ मिलकर ही लड़ेंगे, ये हमने तय किया है।